प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत अलंकार का स्वरूप तथा प्रमुख अलंकारों के विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम अलंकार का स्वरूप क्या है, इस पर थोड़ी सी बात हो जाए। उसके बाद अलंकार सिद्धांत पर बात करेंगे, अलंकार शब्द की अर्थ एवं परिभाषा पर बात करेंगे और उसके बाद जो प्रमुख अलंकार हैं उन पर चर्चा का विषय केंद्रित रहेगा। तो बात आती है अलंकार की। अलंकार मानव की प्रकृति है। सुंदर को सुंदरतम बनाने वाली वह प्रवृत्ति मानव को ही नहीं, प्रकृति को भी मिली है। फिर कवि की तो बात ही कुछ और है। वह तो विरूपता में भी सौंदर्य देख लेता है, कुरूपता में भी सौंदर्य देख लेता है। अभिव्यक्ति को मनोरम बनाने के लिए रचनाकार हर संभव प्रयास करता है। सजाने की इसी प्रवृत्ति ने अलंकार को जन्म दिया। आचार्य दंडी ने इसलिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार की संज्ञा दी है। जिस प्रकार हार आदि आभूषण कंठ के सौंदर्य वर्धक होते हैं, उसी प्रकार उपमा आदि अलंकार शब्द और अर्थ रूप अंग के सौंदर्य वर्धक हुआ करते हैं। आचार्य वामन ने तो सौंदर्य का प्रयोग ही अलंकार को माना है। अर्थात सौंदर्य को अलंकार कहने तक ही वामन चुप नहीं रहते, बल्कि वे कहते हैं कि वह सौंदर्य रूप अलंकार दोषों के परित्याग और गुणों एवं अलंकारों के उपादान से होता है। अलंकार यहाँ भावात्मक अलंकृति है, न कि शाब्दिक चमत्कार। वामन का चिंतन एक ऐसे वैज्ञानिक का चिंतन है जो विश्लेषण आत्मनिरपेक्ष होकर करता है। अध्यात्मवादी आचार्यों ने अलंकार को भी रस के समान ब्रह्म संज्ञक माना है। ब्रह्म और अलम एक दूसरे के पर्याय हैं। शब्द और अर्थ अभिन्न हैं। ब्रह्मा की सृष्टि में जो तत्व ब्रह्म है, कवि की सृष्टि में अलम है। अलंकार शास्त्र के प्रथम आचार्य भामा ने अलंकारहीन काव्य के अस्तित्व को ही नकार दिया है। संस्कृत काव्य शास्त्र में अलंकार संप्रदाय सबसे प्राचीन है। इसके प्रवर्तक होने का श्रेय आचार्य भामा को दिया जाता है। इसे प्रतिष्ठित एवं पुष्ट करने वाले आचार्य हैं रुद्रट और जयदेव। इनके अतिरिक्त दंडी, उद्भट, भोज, विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित और पंडित जगन्नाथ जी ने भी अलंकार संप्रदाय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अलंकारवादियों ने अलंकार को काव्य का प्रमुख तत्व स्वीकार करते हुए इसे काव्य की आत्मा के पद पर प्रतिष्ठित किया है। इस संप्रदाय का विस्तृत परिचय देने से पूर्व अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति और व्याख्या देना बहुत आवश्यक है। आइए हम अलंकार शब्द के अर्थ को समझें और कुछ परिभाषाओं पर ध्यान दें। तो सर्वप्रथम इसके अर्थ को लेकर अलंकार शब्द क्र धातु में अलम उपपद जोड़ने से उत्पन्न होता है। इस प्रकार इसकी व्युत्पत्ति अलम करोति इति अलंकारः, अर्थात अलंकार काव्य का वह तत्व है जो उसे अलंकृत करता है। स्पष्ट है कि अलंकार काव्य को सुंदर बनाता है। अलंकार शब्द की दूसरी उत्पत्ति के अनुसार
अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, अर्थात अलंकार एक ऐसा उपादान है जो काव्य के सौंदर्य को दर्शाता है, निश्चित रूप से जो काव्य में सुंदरता पैदा करे वही अलंकार है। अब हम कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई अलंकार की परिभाषाओं को समझने का प्रयास करेंगे। भामा, जिनको कि इसका प्रवर्तक माना जाता है अलंकार का, उन्होंने जो परिभाषा दी है वो कहा है कि शब्द और अर्थ का वैचित्र ही अलंकार है। वैचित्र का मतलब है वक्रता। जो दंडी हैं उनका कहना है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते है, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार कहे जाते हैं। वामन का कहना है कि सौंदर्यम अलंकारः, अर्थात सौंदर्य ही अलंकार है। रुद्रट जी का कहना है कि अभिधान प्रकार विशेष एव चालंकारः, अर्थात कथन की विशेष पद्धतियाँ ही अलंकार हैं। इस प्रकार हमने भामा, जो कि इसके प्रवर्तक हैं, दंडी, जिन्होंने इसको प्रतिष्ठित किया, पुष्ट किया, वामन ने भी पुष्ट किया और रुद्रट ने भी पुष्ट किया। तो अलंकारवादी आचार्यों द्वारा दी गई परिभाषाओं से स्पष्ट है कि इन आचार्यों ने अलंकार शब्द का व्यापक अर्थ ग्रहण किया है। अलंकार शब्द से इनका अभिप्राय काव्य को अलंकृत करने वाले किसी बाहरी तत्व से ही नहीं है, अपितु वे रस, ध्वनि, गुण, वक्रोक्ति आदि आंतरिक तत्वों को भी अलंकार के अंतर्गत मानते हैं। अलंकारवादियों ने अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हुए उसे काव्य का अनिवार्य तत्व माना है, किंतु रसवादी एवं ध्वनिवादी आचार्यों ने अलंकार की आत्मा को स्वीकार नहीं किया है, अलंकार को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया है। वे अलंकार को एक ऐसा उपादान मानते हैं जो काव्य को सुसज्जित मात्र करता है, काव्य को केवल सजाता है। यह काव्य का आवश्यक तत्व तो हो सकता है पर अनिवार्य तत्व नहीं हो सकता। इस कथन के समर्थन में हम यहाँ दो विद्वानों के मत प्रस्तुत कर रहे हैं। ये दोनों विद्वान रसवादी आचार्य हैं। आचार्य विश्वनाथ का मत है कि अलंकार काव्य शोभा को बढ़ाने वाले रस, भाव आदि के उत्कर्ष में सहायक शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म हैं, जो काव्य की शोभा को उसी तरह बढ़ाते हैं जैसे अंग आदि आभूषण किसी सुंदरी की शोभा को बढ़ाते हैं। इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि विश्वनाथ काव्य में अलंकार की अनिवार्यता स्वीकार नहीं करते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि इन दो विद्वानों ने अलंकार को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया है। निश्चित रूप से अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, आगे की बात करेंगे, जिसमें डॉक्टर वेंकट शर्मा ने ठीक ही कहा है कि भामा का युग अलंकार विवेचन का किशोर काल था, अतः उसमें अभीष्ट प्रवणता की न्यूनता भी थी। उस विश्लेषण में वैज्ञानिक क्रमबद्धता का भी अनुसरण नहीं है, जिसका एक प्रमाण तो यह है कि भामा अलंकार विशेषण करते करते दोष विवेचन की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं।
जिसका तारतम्य अन्वेषित करने में कठिनाई उपस्थित होती है। आधुनिक युग में अलंकारों का प्रयोग धीरे धीरे कम होने लगा है। डॉक्टर कैलाश वाजपेयी के शब्दों में, अलंकारों द्वारा कविता को बोझिल बनाने की जो प्रथा अब तक काव्य में यह फैशन की तरह व्याप्त हो गई थी, आधुनिक युग के प्रथम उत्थान में धीरे धीरे कम हो चली है। सूक्ति और चमत्कार से हटकर शुद्ध अनुभूति को कविता में स्थान मिला। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग स्वतः साध्य न होकर साधन रूप है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मात्र मानता हूँ, जिसके अंतर्गत चाहे किसी वस्तु का वर्णन किया जा सकता है। वस्तु निर्देश अलंकार का काम नहीं। सुमित्रानंदन पंत अपने पल्लव की भूमिका में लिखते हैं कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। भाषा की पुष्टि के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान हैं। वे वाणी के आधार, व्यवहार, रीति नीति हैं। पृथक स्थिति में पृथक स्वरूप, भिन्न अवस्थाओं के भिन्न चित्र हैं। अलंकार कभी शब्द में चमत्कार उत्पन्न होने पर होता है, कभी अर्थ में चमत्कृति आने पर और कभी दोनों में। इसी आधार पर अलंकारों के 3 रूप माने गए हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब हम बात करते हैं शब्दालंकार की। शब्दालंकार अर्थात शब्दों के कारण कोई चमत्कार उपस्थित होता है और समानार्थी शब्द रख देने पर वह चमत्कार स्वतः समाप्त भी हो जाता है। ऐसे अलंकार को हम शब्दालंकार कहते हैं। इसके प्रमुख भेद अनुप्रास, रूपक, वक्रोक्ति, श्लेष आदि हैं। अर्थालंकार पर हम बात करते हैं। अर्थालंकार में चमत्कार किसी शब्द विशेष के कारण नहीं होता, अतः समानार्थी शब्द रख दिया जाता है तो भी अलंकार बना रहेगा, क्योंकि वह शब्द में निहित न होकर अर्थगत होता है। यह चमत्कार जिन आधारों पर आधारित होता है वे हैं साम्य, विरोध, श्रृंखला, न्याय, कार्य कारण संबंध, निषेध, गूढ़ार्थ, प्रतीति आदि। इन पर केंद्रित अलंकार हैं उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, भ्रम, संदेह, असंगति, विरोधाभास, कारणमाला, काव्यलिंग, तद्गुण, विभावना, अतिशयोक्ति, अपहुनति, व्यतिरेक, समासोक्ति, पर्यायोक्ति, व्याज स्तुति आदि। इस प्रकार से अब हम बात करेंगे उभया अलंकार की। तो उभया अलंकार जहाँ 2 अथवा 2 से अधिक अलंकारों का मिश्रण होता है वहाँ उभया अलंकार होता है। यह 2 प्रकार का है, संसृष्टि और शंकर। यह हमारा संक्षिप्त विवेचन था अलंकार सिद्धांत पर। आज का कार्य यहीं संपूरित होता है। कल हम दूसरे विस्तृत परिप्रेक्ष्य में जो अलंकार परिचय है, जो विभिन्न प्रकार हैं अलंकारों के, इस पर चर्चा करेंगे।